सोचिए, आधी रात का वक्त है, बारिश की बूंदें लगातार बरस रही है। घर के बाहर तेज बहते पानी की आवाज और अचानक दरवाजा चरमराता हुआ खुलता है। पानी का तेज बहाव आपके घर में घुस आता है। वो चारपाई जिस पर आपका बच्चा सोया था पानी में डूब रही होती है। बचाने की कोशिश में आप भी बहाव में बहने लगते हैं और कुछ ही पलों में सालों की मेहनत, सालों के सपने और सालों की उम्मीदें सब कुछ पानी में बह जाते हैं। यही हालात आज बिहार के लाखों लोगों के हैं। यह सिर्फ एक बाढ़ नहीं, यह उस किसान की टूटी उम्मीद है जिसने अपने खेत में धान बोया था। यह उस मजदूर की चीख है जिसकी रोज की कमाई छिन गई हो। यह उस छोटे व्यापारी का दर्द है जिसकी दुकान पानी में डूब गई हो। और यह उस मासूम बच्चे की मासूमियत है जिसकी किताबें और खिलौने अब नदी में बह चुके हैं। बिहार की नदियां जैसे गंगा, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, पुनपुन और घाघरा आज अपने रूप बहुत ही ज्यादा भयानक बना चुका है। लगभग 10 बड़े जिले, आप चाहे भोजपुर ले लीजिए, चाहे आप पटना ले लीजिए, भागलपुर ले लीजिए, वैशाली ले लीजिए, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, आप चाहे मुंगेर ले लीजिए, आप खगड़िया, सुपौल, बेगूसराय, जितने भी बाढ़ से प्रभावित जिले हैं सबकी हालत आज बद से बदतर हो चुके हैं। कुल मिलाकर 17 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं प्रत्येक साल, जबकि 25 लाख से अधिक लोग सड़क के किनारे या राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। 600 से अधिक गांव पानी में डूब चुके हैं या पानी के भेंट चढ़ चुके हैं। एक किसान सोचता था इस साल अच्छी फसल होगी, धान की बुआई पूरी हो चुकी थी, लेकिन अचानक पानी ने खेतों को ही निगल लिया। खेती तो गई ही, साथ ही मिट्टी भी कट गई। अब सवाल सिर्फ फसल का नहीं है, बल्कि आने वाले कई सालों तक के जीवन का है। नालंदा जैसे इलाकों में बिजली के तार चोरी हो जाने से सिंचाई ठप हो गई है। बाढ़ और बिजली की दोहरी मार ने किसानों की नींद छीन लिया है। अब आपको हम बताते हैं मजदूर की क्या मजबूरी है इस बाढ़ में। मजदूर का जीवन दिन भर की मेहनत और शाम की रोटी पर टिका होता है, लेकिन बाढ़ ने सारे रास्ते काट दिए हैं। लोग भूखे सो रहे हैं, लोग भूख की मार को सह रहे हैं। ना सड़क बची है और ना काम बचा है। नाव से पलायन कर रहे लोग पूछते हैं हम मजदूरी करेंगे तो कहां करेंगे, बच्चों का पेट भरेंगे कैसे। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या हमारी जिंदगी अब भी बची रहेगी या फिर नहीं बची रहेगी। अब आपको बताते हैं व्यापारी का क्या दर्द है। छोटे व्यापारी जो किराना और रोजमर्रा की चीजें बेचते हैं, उनकी दुकानें पानी में डूब चुकी है। सैकड़ों किलो अनाज सड़ चुका है। कई लोगों का सालों का बचत पैसा इस बाढ़ ने छीन लिया। दुकानें जब खुलेगी भी तो माल नहीं, सिर्फ गंदगी और टूटे सपने दिखाई देंगे। अब आपको बताते हैं मानवीय त्रासदी और परिवार की कहानियां क्या हैं। भागलपुर के राकेश मंडल ईंट भट्टे में काम करके एक छोटा सा घर बनाया था। बाढ़ आई, घर बह गया, परिवार टूट गया, परिवार बिछड़ गया। आज उनकी 4 साल की बेटी नानी के सहारे जिंदा है। पटना की एक सरोजा देवी की कहानी आपको बताते हैं। उनका बेटा शादी के काबिल है, लेकिन वो कहती है घर ही नहीं तो बहू कहां से लाएं। अंत में हम कहना चाहेंगे बिहार की यह बाढ़ सिर्फ पानी का सैलाब नहीं है, यह टूटते सपनों का सैलाब है। यह सवाल है उस व्यवस्था से जो हर साल राहत का तो वादा करती है, लेकिन बाढ़ हर साल सपनों को बहा कर लेके जाती है। सरकार राहत शिविरें बना रही है, खाना बांट रही है, नावें चला रही है, लेकिन क्या यह काफी है। किसान की जमीन, मजदूर की रोजी, व्यापार की दुकान, इन सब का पुनर्निर्माण सिर्फ मुआवजे से हो जाएगा। जरूरत है ऐसी योजनाओं की जो बाढ़ से लड़ाई को सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि इंसानों की जिंदगी में हल कर सके। बिहार की नदियां जब उफनती है तो सिर्फ खेत नहीं डूबते, सपने, उम्मीदें और जिंदगियां भी बह जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ आंसू गिनेंगे या कभी इन्हें रोकने की सच्ची कोशिश भी करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए रेलवे वाले भैया ब्लॉग्स। और अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल रेलवे वाले भैया ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप बिहार के हैं तो इस वीडियो को निश्चित रूप से आप शेयर कीजिए ताकि लोगों को मालूम हो सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर मी। थैंक यू।